आरिफ जी जी बताएं। संसद के अंदर बहुत घमासान मची हुई है सिर्फ एक बात को लेकर कि सीज फायर। कल भी ये मुद्दा उठा, उसके बाद मुद्दा ये उठाया अखिलेश यादव ने कि सोमवार का दिन ही ऑपरेशन महादेव के लिए क्यों रखा जाता है। जी सरकार से कई सवाल पूछे जाते हैं। जी 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 देखिए, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार से सवाल करे और सरकार की जवाबदेही बनती है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। देखिए, पहलगाम की जो घटना है जी मैं अभी देख रहा था कि वहाँ के किसी पीड़ित ने पत्र लिखा कि जब हम लोग वहाँ पर थे तो कोई भी सुरक्षा कर्मी वहाँ नहीं थे। इस बात की जवाबदेही कौन देगा? संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया कि वहाँ पर सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे, इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, सुरक्षा की चूक मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, किसको उन्होंने सस्पेंड किया, किसको उन्होंने सजा दिया इस कांड के लिए। इतनी बड़ी आतंकवादी घटना घट गई, 26-27 हमारे नागरिक मारे गए, एक नेपाली नागरिक मारा गया। उनकी मौत की सजा किसको दी गई? किन लोगों की त्रुटि से वहाँ सुरक्षा चूक हुई? इस पर प्रधानमंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार नहीं। निश्चित रूप से 90 दिन से ज्यादा घटना को हो गया। 7 मई को आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इतने दिन तक आतंकवादी कहाँ छिपे थे? सरकार का कोई इनपुट नहीं है। और ऐसे माहौल में जब सरकार की जवाबदेही बनती है संसद के सत्र में, तो उस सत्र के दौरान ऑपरेशन महादेव लाया गया है, तो निश्चित रूप से संदेह के घेरे में सरकार खड़ी रहती है कि ऐसा ही दिन और ऐसा ही समय क्यों चुना गया। जी ये सवाल करना जायज है, इसको कोई बुरा। जहां तक अभी कह रहे थे विकास पांडे जी, मैं सुन रहा था आपको, इन्होंने भी सेना के तौर पर सवाल उठाया। सेना किस तौर पर किसने सवाल उठाए? सेना के लिए तो पूरा का पूरा विपक्ष जितनी मजबूती से आज की डेट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरा देश, पूरा विपक्ष आपके साथ मजबूती से खड़ा था। लेकिन जयशंकर जी बात करके कहते हैं कि हम आप पर हमला करने जा रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हम आप पर हमला करने जा रहे हैं। हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचना देने वाले कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि 5 राफेल मार दिया गया? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी हैं। वो कौन लोग हैं जो सेना को कहते हैं कि ये नतमस्तक है प्रधानमंत्री के चरणों में? वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि ये सेना के लोग काहिल हो गए? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद, बहुत बड़े नेताओं ने सेना के खिलाफ बयान दिया। और सवाल बनता है कि सीज फायर के लिए 26 बार ट्रंप ने कहा कि हमने ट्रेड के लिए। विकास जी ध्यान से सुनिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी से सीज फायर कराया, तो सीज फायर पर एक भी शब्द प्रधानमंत्री जी कल नहीं बोल पाए। उन्होंने ये नहीं बताया कि ट्रंप ने आपके ऊपर यह आरोपित किया है, आपको लेकर के ये बातें कही हैं, तो आप इसका जवाब नहीं दे पाए। ठीक है आरिफ जी, चलिए विकास जी से जवाब ले लेते हैं। विकास जी, अरे मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, वो तो बहुत देर से बोल रहे हैं, मुझे भी तो बोलने दीजिए। मेरा सवाल हो जाए, मेरा जवाब हो जाए, उसके बाद आप उनसे पूछिए। ठीक है आरिफ जी, उन्होंने ये तो कहा, पाकिस्तान के खिलाफ तो बातें कही। ऑपरेशन सिंदूर के जमाने में इस तरह की खबरें आ रही थी टीवी चैनल्स के माध्यम से, जैसे लग रहा था पाकिस्तान अब भारत का अंग हो गया। देश की जनता बहुत खुश थी, लेकिन 1 इंच जमीन नहीं ले पाए ये लोग, और चीन के खिलाफ एक शब्द बोल नहीं पाए, जबकि चीन पूरी मजबूती के साथ पाकिस्तान के साथ खड़ा। तो प्रधानमंत्री जी चीन के खिलाफ नहीं बोल पाए, प्रधानमंत्री जी सुरक्षा चूक के बारे में नहीं बता पाए, प्रधानमंत्री जी ट्रंप के दावे को खारिज करने के लिए कुछ नहीं कह पाए। इतना कमजोर प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। इतनी खराब विदेश नीति आसिम मुनीर को पाकिस्तान आर्मी डे पर बुलाकर सम्मानित करता है और कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ये हमारे सबसे शानदार पार्टनर हैं, और IMF उनको आर्थिक सहायता देता है भारत के लाख विरोध के बावजूद। आपकी विदेश नीति कहाँ है? आप सवाल जनता के प्रतिनिधि के रूप में विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है, तो आप कहते हैं कि आपकी पाकिस्तान से बात हुई है क्या? पाकिस्तान से बात तो जयशंकर जी की हुई, जो रिकॉर्डेड है, उन्होंने खुद कहा। अखिलेश यादव जी के ऊपर माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जनता का सवाल आपसे पूछा था
वो अखिलेश यादव का सवाल नहीं है, वो जनहित में जिम्मेदारी है। जिन लाखों लोगों ने उनके ऊपर करोड़ों लोगों ने विश्वास किया है, उनका सवाल ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि चूक कहां से हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि ट्रंप ने आपसे जवाब डाल के सीज फायर कराया है। माननीय प्रधानमंत्री जी चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? इसका जवाब सदन में उनको देना चाहिए। जी ठीक है।